नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स के अंदर अनुक्रम का उच्चक एवं निम्नक इसका अध्ययन करेंगे। अनुक्रम का निम्नक तथा उच्चक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनुक्रम का निम्नक और उच्चक पढ़ने से पूर्व हमें परिबद्धता को पढ़ना होगा। किसको? परिबद्धता को। और परिबद्धता का अध्ययन हमने पिछले वीडियोज के अंदर कर लिया है स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, आप नंबर 1 वीडियो देखिए, उसके बाद में इस सेकंड वीडियो को देखिए। अब सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, हम उच्चक को परिभाषित करते हैं। किसको परिभाषित करते हैं? उच्चक, या जिसे हम सुपर मिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मम। अब देखिए स्टूडेंट्स, सुपर मिम या फिर उच्चक, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हम डेफिनेशन देखते हैं। उच्चक किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? देखिए स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम में, परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबद्धों, परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबद्धों का न्यूनतम मान, कौन सा मान स्टूडेंट्स? न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अनुक्रम है वो कैसा होना चाहिए? सर्वप्रथम तो परिबद्ध होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस परिबद्ध अनुक्रम के अंदर ऊपरी परिबद्धों का और जो न्यूनतम मान होगा वो हमारा क्या होगा? उच्चक होगा। क्या होगा? उच्चक होगा। या शॉर्ट के अंदर इसे हम LUB बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? LUB। LUB इसलिए बोल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, लिस्ट अपर बाउंड। क्या बोल सकते हैं? लिस्ट अपर बाउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, LUB या फिर उच्चक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सुपरमिम। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? देखिए स्टूडेंट्स, एक संवृत्त 1 और 4। मेरे पास एक संवृत्त अंतराल दिया हुआ है, और संवृत्त अंतराल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट 1 है और एक क्या है? 4 है। और दूसरा मेरे पास विवृत अंतराल, और इसके अंदर भी 1 और 4 एलिमेंट लिख देता हूं मैं। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहां पर क्या निकालना होगा? ऊपरी परिबद्धों का न्यूनतम मान। सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, अपर बाउंड देखते हैं हम। क्या है? अपर बाउंड। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक संख्या रेखा लेते हैं, और संख्या रेखा पर देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर 1 तो 1 मान ले लेता हूं, और दूसरा x बराबर क्या है? 4 मान है मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम दाईं तरफ बढ़ते हैं यहां से, तो क्या है? मान बढ़ते क्रम में जाएंगे। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। अब x बराबर 1 से अगर मैं इधर चलता हूं बाईं तरफ, तो मेरा मान है वो क्या है? घटते क्रम में चलेगा स्टूडेंट्स। कौन से क्रम के अंदर चलेगा? घटते क्रम के अंदर। तो यहां पर x से जो बड़े मान प्राप्त होंगे, x से जो जितने भी बड़े मान प्राप्त होंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका क्या होगा? ऊपरी परिबद्ध होगा, या हमने पिछले वीडियोज के अंदर इसे कैपिटल है K नाम दिया होगा स्टूडेंट्स। क्या नाम दिया है? कैपिटल है K। और इन कैपिटल K के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इनका भी क्या है? आगे एक समुच्चय बनेगा, और इन समुच्चयों में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे न्यूनतम मान हमारा क्या होगा? 4 होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उच्चक का मान क्या होगा? 4 होगा। तो संवृत्त अंतराल 1 और 4 और विवृत अंतराल 1 और 4, इसका अगर हम उच्चक निकालते हैं तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का उच्चक का मान कितना निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। कितना निकलेगा? 4। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, उच्चक की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबद्धों का न्यूनतम मान
अनुक्रम का उच्चक कहलाता है, या सुप्रीमियम, या फिर LUB लिस्ट अपर बाउंड, इतने नामों से आप इसे पुकार सकते हो। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, निम्नक, निम्नक को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। निम्नक या फिर इनफीमियम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल सकते हैं? इनफीमियम बोल सकते हैं। और इसको देखिए स्टूडेंट्स, GLB कहते हैं। क्या कहते हैं? GLB। GLB का अर्थ हुआ स्टूडेंट ग्रेटेस्ट। क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम। क्या है? परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबद्धों का महत्तम मान। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? महत्तम मान। कौन सा मान स्टूडेंट्स है? महत्तम मान अनुक्रम का निम्नक कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अनुक्रम तो कैसा होना चाहिए? परिबद्ध ही होना चाहिए, लेकिन परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबद्धों का, कौन से परिबद्धों का? निम्न परिबद्धों का महत्तम। क्या है? निम्न परिबद्धों में जो महत्तम या मैक्सिमम मान होगा वो अनुक्रम का क्या होगा स्टूडेंट से? निम्नक होगा, या जिसे GLB बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक संख्या रेखा लेते हैं और संख्या रेखा के ऊपर मान लीजिए x बराबर 1 मान है और x बराबर 3 मान है मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, निचली सीमा या निम्न परिबद्ध हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं यहां पर? तो देखिए, x से छोटे जितने भी मान होंगे, क्या है? x से जितने भी छोटे मान होंगे, लेकिन उसमें से तो एक तो क्या होगा स्टूडेंट? सबसे क्या होगा? बड़ा मान होगा। एक तो क्या होगा? सबसे बड़ा मान होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से सवृत अंतराल 1 और 3, विवृत अंतराल 1 और 3, इसका अगर मुझे GLB निकालना हो तो वो क्या आएगा स्टूडेंट से? 1 निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मान लिया है वो निम्न परिबद्ध है। निम्न परिबद्ध के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जो उच्चतम मान है वो क्या है? 1 है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से निम्नक और उच्चक की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा क्या है? एकदिष्ट अनुक्रम है। क्या है? एकदिष्ट अनुक्रम। तो एकदिष्ट अनुक्रम की डेफिनेशन हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक अनुक्रम है, वो क्या है स्टूडेंट से? सीक्वेंस XN। या तो एकदिष्ट वर्धमान है, या तो एकदिष्ट क्या है स्टूडेंट से? वर्धमान है, या फिर एकदिष्ट ह्रासमान हो तो सीक्वेंस XN एकदिष्ट अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एकदिष्ट अनुक्रम को परिभाषित करने के लिए हमारे पास XN क्या है? एक अनुक्रम है। वो या तो क्या होगा? एकदिष्ट वर्धमान होगा स्टूडेंट्स, या फिर एकदिष्ट क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर एकदिष्ट अनुक्रम कहलाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम क्या होता है? क्या है? निरंतर। अब निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम, निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास जो सीक्वेंस XN है, क्या है? यदि XN हमारे पास एक जो सीक्वेंस है वो या तो निरंतर वर्धमान हो या फिर निरंतर क्या हो? ह्रासमान हो, तो अनुक्रम है वो क्या होगा? निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा? निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम कहलाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम का एग्जाम्पल या इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। तो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम की डेफिनेशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अनुक्रम है सीक्वेंस xn में यदि xn+1 का मान ग्रेटर देन इक्वल xn के बराबर हम कर दें, देखिए स्टूडेंट्स xn+1 बड़ा है, यह xn के इक्वल आ सकता है, जहां पर n है वो कैपिटल N से लेना है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। और निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम होगा तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स केवल और केवल ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। केवल और केवल किसका चिन्ह आएगा? ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स n/n+1 हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो वो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स n बराबर हम 1 पुट करते हैं तो 1/2, अगला मान 2/3, अगला मान 3/4। इस तरीके से प्रत्येक टर्म क्या है? बढ़ते क्रम में लिखी जा रही है। तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका उल्टा एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम को समझने के लिए देखिए क्या करना होगा। हमारे पास जो सीक्वेंस या अनुक्रम दिया गया है xn+1 का मान लेस देन इक्वल xn, इस कंडीशन में अगर हमें जो सीक्वेंस है इसको संतुष्ट कर रहा है तो वो क्या है? एकदिष्ट ह्रासमान होगा। अब निरंतर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। किसका चिन्ह नहीं आएगा? इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पर समझिए, देखिए स्टूडेंट्स निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान है तो यहाँ पर क्या है? केवल और केवल क्या है? लेस देन का चिन्ह है स्टूडेंट्स, इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा निरंतर शब्द आने पर। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1/n निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान है क्योंकि 1/2 फिर 1/3, तो यहाँ पर 1 फिर 0.5 0.3 इस तरीके से ये मान है वो 0 की ओर क्या होगा स्टूडेंट्स? अग्रसर होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज के अंदर हम अनुक्रम का सीमा बिंदु इसको परिभाषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।